हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का 14 चैप्टर का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इंडिया का फ्रीडम के लिए क्या क्या स्ट्रगल रहा है, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एट दिस टाइम द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल। जब ये सब रिवोल्ट चल रहा था तो और इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया जा रहा था, तो उसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हार गए थे इंडियंस, लेकिन ब्रिटिशर्स तो अब अवेयर हो चुके थे, तो उनको अब क्या लग रहा था कि खतरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन जो नेशनलिस्ट थे, जितने भी नेशनल, उनको वीक करने के लिए, इस मूवमेंट को वीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया, जो कि एक लार्ज प्रोविंसेस थी, स्टेट था, उसको बांट दिया दो भागों में। द पीपल वॉज वेरी अपसेट। इसको लेके जो पीपल्स थे, जो लोग थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, वो बहुत अपसेट थे। कॉमन पीपल, नेशनलिस्ट, सब बहुत अपसेट थे। सैकड़ों प्रोटेस्ट हुए, ऑर्गेनाइज किए गए। द पीपल सेंट पेटिशन और रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू द चेंज डिसीजन। जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने पेटिशंस डाली, रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि ये जो डिसीजन है ये चेंज कर दिया जाए। लेकिन जो ये जितने भी पेटिशन रिक्वेस्ट की जा रही थी गवर्नमेंट से, ये सब रिजेक्ट हो गई। और इन 1905 में द प्रोविंस ऑफ बंगाल जो है वो दो हिस्सों में बट गया, वॉज डिवाइडेड इंटू टू, दो हिस्सों में बट गया। द इंडियन पीपल रियलाइज दैट समथिंग न्यू वॉज नीडेड एज देयर रिक्वेस्ट। तो इंडियन पीपल्स ने, जो इंडियन पीपल थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये रिक्वेस्ट थी, ये जो ये प्लीज़, ये सब फेल हो चुकी हैं। तो उन्होंने क्या किया, दे नीडेड टू थिंक ऑफ न्यू प्लान्स एंड स्ट्रेटजी। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ नया, कुछ अलग तरीके की रणनीतियों की ज़रूरत है, जिससे बाकी आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटा जा सके। तो लेकिन ना चाहते हुए भी ये बंगाल का जो पार्टीशन था ये हो गया था 1905 में। तो आपसे ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। अब हमारा टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट। जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा। द पीपल इन बंगाल डिसाइडेड टू बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। अब बंगाल के जो पार्टीशन तो हो गया था, तो बंगाल के लोगों ने क्या कहा, क्या करा, जो फॉरेन गुड्स थे, जितने भी फॉरेन गुड्स थे, उनका बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। एंड बाय ओनली स्वदेशी और इंडियन गुड्स। और उन्होंने क्या किया, ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंडियन गुड्स का यूज़ करते थे, स्वदेशी माल का यूज़ करते थे। ह्यूज बॉनफायर वेर मेड एंड ब्रिटिश गुड्स वेर थ्रोन इनटू इट। उन्होंने एक बॉनफायर जलाया, उसमें उन्होंने जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे, जितने भी फॉरेन गुड्स थे, उनको उसमें फेंक दिया, उसमें जला के राख कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने इस पे बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को, जो भी ये मूवमेंट चल रहे थे इंडिया में, उन्होंने स्प्रेड किए मूवमेंट, हेल्प मांगी लोगों से, और जितना हो सका इंडिया के पार्ट्स में जा जाके इस मूवमेंट को स्प्रेड किया, और लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। द मूवमेंट वॉज ह्यूजली सपोर्टेड बाय वीमेन एंड स्टूडेंट। और जो बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया, जो विमेंस थी उन्होंने सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स ने, मेंस ने, कॉमन पीपल ने भर भर के इसे मूवमेंट को सपोर्ट किया था। सेवरल स्कूल वे इस्टेब्लिश, जो बहुत सारे ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश किए गए जो प्रमोट करते हो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करते हो। द ब्रिटिश अटैक द प्रोटेस्टर्स। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रोटेस्टर, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे अटैक किया, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया। द लीडर्स बट दे कुड नॉट स्टॉप
और सरप्रेस देम। बट जो लीडर्स थे उन्होंने अपना जो ये मूवमेंट था ये स्टॉप नहीं किया, और जो ये ब्रिटिशर्स थे उनको अब दबा नहीं पाए थे। तो ये मूवमेंट में लोगों ने भर भर के लोगों को सपोर्ट किया। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको भारत के हर एक कोने में पहुंचाया ताकि लोग अवेयर हो सकें, इसको जान सकें कि जो फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा है इसमें लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़ के जाएंगे, और चले भी गए थे। एक लंबा स्ट्रगल लगा था, लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि इंडिया फ्री हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो ये वीडियो है स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रोल ऑफ गांधी जी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा ये चैप्टर का एक एक लाइन, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अपनी वीडियो स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप मुझे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।